आज की वीडियो में हम कार्नाड का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा होती है, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, नहीं है कोई साइकिल कायनात में कार्नाड साइकिल जैसा। इसका हम प्रूफ करेंगे बिल्कुल एक कलरफुल, सिंपल और खूबसूरत अंदाज में। तो जुड़े रहिए, इस वीडियो के एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी इंशाल्लाह। कार्नाड का पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जो आपका रिवर्सिबल हीट इंजन है, इसकी एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा ही होगी। रिवर्सिबल हीट इंजन कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कार्नाट इंजन। इसके अलावा दुनिया में कोई रिवर्सिबल इंजन नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास यहाँ पे बेटा दो टेम्परेचर रिजर्वायर्स हैं। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर TH है और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है जी TL। इन टेम्परेचर रिजर्वायर्स के दरमियान दो हीट इंजन ऑपरेट कर रही हैं। एक मेरे पास रिवर्सिबल हीट इंजन है जो एक्चुअल हीट इंजन है, यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी आपके पेट्रोल, डीजल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक जो भी इंजन है वो सारे के सारे इसी में आएंगे, रिवर्सिबल हीट इंजन। दूसरी तरफ है मेरे पास रिवर्सिबल हीट इंजन, या इसको आप रेफ्रिजरेटर भी कह सकते हैं क्योंकि वो कोल्ड इंजन होता है। ये है हमारा कार्नाट इंजन। ये दोनों इंजन QH हीट लेते हैं फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और रिजेक्ट करते हैं QL टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। अब ये मैंने लेस देन क्यों लिखा यहाँ पे, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ एक थोड़ी देर में। तो ये इरिवर्सिबल हीट इंजन का जो वर्क है ये है जी W रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल हीट इंजन का जो वर्क है वो है W सबस्क्रिप्ट में रिवर्सिबल आ जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा होती है, मैं एक अजम्पशन लेता हूँ इसके उलट। मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर लेता हूँ कि इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो रिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा है। अगर ये मेरी अजम्पशन गलत हुई तो इसका मतलब है कि जो हम प्रिंसिपल प्रूफ करना चाह रहे हैं वो अदरवाइज हो जाएगा कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा ही होती है। तो अभी मैं इसी को लेके आगे चलता हूँ कि इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी। अब ये है इरिवर्सिबल हीट इंजन, यानी इसको आप रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते, ये कोल्ड इंजन नहीं है। रिवर्सिबल हीट इंजन, इसको आप रेफ्रिजरेटर भी बना सकते हैं। कार्नाट साइकिल, इसको आप रिवर्स कार्नाट साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेस जिस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे उसी तरह ही बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे। इसको जब आप रिवर्स कर लें, ये मैंने डॉटेड पोर्शन में शो कर दिया। रिवर्स का मतलब क्या है कि ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेगा और रिजेक्ट करेगा टुवर्ड्स द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और इस केस में आपको वर्क देना पड़ेगा। ये बिल्कुल रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें बेटा, जो हमारा रेफ्रिजरेटर है ये हीट रिजेक्ट कर रहा है QH एट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो TH पे है, और इरिवर्सिबल हीट इंजन QH हीट ही ले रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाली हीट जो QH है वो आप डायरेक्ट इसको सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये QH दोनों बराबर हैं। अब इरिवर्सिबल हीट इंजन जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो है QL, और साथ मैंने इरिवर्सिबल लिख दिया। अब क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसलिए इसका QL की वैल्यू कम होगी, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप देखें, इन दोनों को कंबाइन करें, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को, तो होगा क्या कि QH जितनी हीट यहाँ से जा रही है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में उतनी ही वहाँ से आ रही है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो जो कंबाइंड हीट इंजन रेफ्रिजरेटर आएगा उसमें क्या होगा कि QL इरिवर्सिबल और QL रिवर्सिबल में फ़र्क है, और इसमें ज़्यादा कौन सा है, QL रिवर्सिबल माइनस QL इरिवर्सिबल। और जो वर्क डन किसका ज़्यादा होगा, जाहिर बात है जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है उसी का वर्क डन ज़्यादा होगा, यानी W इरिवर्सिबल माइनस W रिवर्सिबल। अब आप यहाँ पे अगर गौर से देखें, कंबाइंड हीट इंजन जो रेफ्रिजरेटर है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की खुली खिलाफ वर्जी है। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी बातें ना करें आप। तो जो हमने अब तक अज्यूम किया था कि इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी रिवर्सिबल हीट इंजन से, वो गलत है। जो कार्नाट का प्रिंसिपल है कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा होती है, तो ये इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है। इसी का प्रूफ मैंने आपके सामने रख दिया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।